जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में हुई है भारी गड़बड़ी और बहुत सारा डेटा लीक हो गया है और बच्चों का कहना है कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, एग्जामिनेशन में धांधलेबाजी हुई है। अब इस पे एक्चुअली में क्या रियलिटी है आज इस सेशन में बताऊंगा और कौन कौन जिम्मेदार है जेईई एडवांस में, आईआईटी रुड़की में, क्योंकि इस साल का पेपर आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया था और आईआईटी रुड़की ने क्लैरिफिकेशंस दिए कि नहीं दिए, उन क्लैरिफिकेशंस का मतलब क्या है। हालांकि दिया है क्लैरिफिकेशन, पर वो कितना स्ट्रांग है ये सारी बात अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन, शुरुआत इस चीज की यहीं से हुई कि एक रायलन अनिल नाम का एक बच्चा है, 16 साल का बच्चा रायलन अनिल, जो दुबई बेस्ड सीबीएसई स्टूडेंट है और एक एथिकल हैकर है बच्चा। ठीक, इसने क्या किया, इसने जेईई एडवांस के 2026 के पूरे इंटरनेट ऑनलाइन सिस्टम को की वल्नरेबिलिटी बताई। इसने कहा कि 2026 का जो एग्जामिनेशन है एंड नीट एग्जामिनेशन पोर्टल्स में बहुत भारी गड़बड़ियां हैं। क्या है, तो हिज डिस्कवरीज हाइलाइटेड मेजर डेटा लीक रिस्क प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज टू प्रॉम्प्टली एक्नॉलेज एंड सिक्योर द सिस्टम। तो इसने बताया क्या कि भाई ऑनलाइन आपका जो डेटा है ना, वो आपने एक ऐसे सर्वर पे स्टोर किया है जो सर्वर पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब आप भाई कोई भी इतना बड़ा एग्जामिनेशन और इतना सेंसिटिव डेटा, ये तो कोई एक ऐसे सर्वर पे होना चाहिए जो सर्वर सिर्फ सरकार का हो और उसका एक्सेस किसी के पास नहीं हो। लेकिन इन्होंने उस डेटा को एक ऐसे सर्वर पे जाके सेव कर दिया था जो सर्वर पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो ये भैया बंदा एथिकल हैकर भी है और देख के लग रहा है काबिल भी है। तो इसने क्या किया, जेईई एडवांस 2026 कैंडिडेट रिजल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैड अ पब्लिक क्लाउड स्टोरेज पे क्लाउड स्टोरेज मिस कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोजिंग बल्क कैंडिडेट डेटा विदाउट ऑथेंटिफिकेशन। कोई ऑथेंटिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा, सारे लोगों को वो डेटा अवेलेबल था। अब किसी को पता भी नहीं था, ये बंदा चूंकि हैकर था तो इसको पता था। दिस एक्सपोर्ट 179.6 के मतलब ऑलमोस्ट 1,80,000 रिजल्ट रिकॉर्ड्स एंड 187.3 के एडमिट कार्ड्स, मतलब 1,87,000 एडमिट कार्ड पीडीएफ इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड इवन मोबाइल नंबर। तो इसने क्या किया, और इसने सिर्फ ऐसा निकाला नहीं, निकाल के उन सब का नाम चेहरे पे मार्क करके नाम और फोन नंबर इन सबको मार्क करके ऐसा ट्विटर पे डाल दिया। अब भाई इतना बड़ा डेटा लीक हुआ है, वो भी सरकारी एजेंसी से। पहले तो सरकारी एजेंसीज मानती ही नहीं कि कुछ लीक हुआ, जैसे ही लीक जैसा कुछ भी होता है वो तुरंत बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, कोई लीक नहीं, कोई लीक नहीं, कोई लीक नहीं। तो भाई क्योंकि लीक इतना हो चुका है कि अब वो लीक के नाम से डर गए हैं। तो भाई पहले तो बात बनी कि कुछ लीक हुआ नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन जब इस बंदे ने ऐसा दिखाया, बताया, फिर बाकी लोगों ने चेक किया, सारे लोग बोलने लगे हाँ भाई सही बात है, सही बात है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ये अकेला एथिकल हैकर है, बाकी लोग भी कंप्यूटर साइंस डेवलपर्स ये सारे जानकार लोग हैं। तो वो सारे गए, चेक किए तो दिखा रहे हाँ सही बात है, ये तो बहुत भारी गड़बड़ी है। लोगों ने रगड़ा, अब लोगों ने रगड़ा तो आईआईटी रुड़की सामने आया, बोला भाई ये तो बवाल हो गया, क्योंकि ये जो पोस्ट था, अच्छा नीचे मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाला भाई, मिलियंस में था, मिलियंस में लोगों ने मिलियंस में सपोर्ट किया था। तो आईआईटी रुड़की सामने आते हैं, उन्होंने बोलते हैं डार्क द कैरमी जो भी है, बच्चे का नाम रेलिन अनिल था। तो इसने बोला थैंक यू भाई फॉर पॉइंटिंग आउट द कॉन्फ़िगरेशन इशू इन द क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। बड़े हम्बली बोल दिया कि अरे वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का इशू था। अरे आईआईटी हो आप भाई, आप बच्चों को ऐसी चीज पढ़ा रहे हो कि आगे चलकर उसका अगला 50 साल सिक्योर हो रहा है। आप उसको करोड़ों की जॉब का मतलब अश्योरेंस, इंश्योरेंस ये सब दे रहे हो, आईआईटी हो। अब आप ये बोलो छोटा सा गलती हो गया क्लाउड स्टोरेज में, आपके पास तो बेस्ट इंजीनियर है। Cloud storage device, the same is being plugged on priority. The data stored was read only and so there was no possibility of any alteration. तो इन्होंने क्लैरिटी दिया यार वो थोड़ा सा हो गया था इशू, लेकिन उससे गड़बड़ी कुछ नहीं है, वो खाली रीड ओनली डेटा था, तो कहीं कुछ धांधलेबाजी नहीं हुई है। ठीक, तो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्टरेशन, वी अपलॉड योर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल बिहेवियर। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, हम तुमको अप्रिशिएट करते हैं, तुमने अच्छा काम किया, हमारी गलती बताई। अब इनका कहना था कि ये जो डेटा था ना, ये सिर्फ रीड ओनली था, इसमें कोई ऑल्टरेशन करना पॉसिबल नहीं है। चलो सत्य बात है, बाद में लोगों ने चेक किया, कमेंट्स में था कि हाँ भाई कोई ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग बहुत चतुर होते हैं, सच बता रहे हैं, लोग बहुत चतुर होते हैं। अगर आप कहीं कुछ गलती नहीं किए हैं तब तो ठीक है, पर अगर आपने कहीं कुछ गड़बड़ी की है, पीपल वुड नॉट बी सो हैप्पी, और पीपल कहीं ना कहीं से खोज खाज के निकाल देंगे। तो ये जो 1,80,000 बच्चों का डेटा रिलीज हुआ ना, तो सबको मिला,
तो लोगों ने डाउनलोड किया। तो लोगों ने डाउनलोड किया और डाउनलोड करते ही एक ऐसी चीज पता चली कि भाई फिर से बवाल मच गया। लोगों ने बोला कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब सारे लोगों ने एग्जाम दिया और एग्जाम के जो मार्क्स दिखे वो बहुत ही अचंभित कर देने वाले। पेपर 1 में एक बच्चे को आता है 16 नंबर और वहीं उस बच्चे को पेपर 2 में आ जाता है 142 नंबर, 142। इतना ज्यादा मिसमैच, मतलब बच्चा पहले पेपर में एकदम बोक्का था और दूसरे पेपर में एकदम टॉपर बन गया। 142 इज अ बिग मार्क्स। और जबकि इस बार का पेपर एज अ पेपर 2 वाज रेटेड हार्डर दिस ईयर। 60,000 स्टूडेंट्स, डजन ऑफ 100+ मार्क स्विंग्स बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। ऐसे कई स्टूडेंट्स पता चले जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में भारी मिसमैच। एक बच्चे का -3 नंबर आया पेपर, -3, एक भी सवाल नहीं सही कर पाया, उल्टा 3 गलत कर दिया। और उसका पेपर 2 में 104 नंबर आ गया भाई, 104, 26 सवाल सही। इतना ज्यादा मतलब खतरनाक, भयंकर, ऐसा कैसे? और डिफरेंस 104 और -3, डिफरेंस 107। देखो डिफरेंस 126 का डिफरेंस, 107, 107, 105, मतलब 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है पेपर 1 पेपर 2 में। तो लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो जाएगा? जो भी बच्चा पहला तो एडवांस देने आया वो बहुत चतुर बच्चा है, मतलब मेंस क्लियर किया है, मान लेते हैं मेंस क्लियर किया, किसी तरह से कर लिया, वो एडवांस देने आया। अगर एडवांस देने आया तो उसका पेपर 1 इतना खराब गया कि -3 आया, तो पेपर 2 भी वैसा ही जाता ना, 10 नंबर आता, 20 नंबर आता, 30 नंबर आता। ऐसा कैसे हो गया कि एक में -3, दूसरे में 104? लोगों ने इस बात को पकड़ा, लोगों ने बोले भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और ऐसा बहुत सारे डेटा में हुआ। एक बच्चे को देखो यहां 77 नंबर आया, दूसरे में -7 आया, 90 नंबर आया, दूसरे में 7 नंबर आया। ऐसे बड़े सारे डेटा दिखे। तो लोगों ने बोला भाई ये तो भारी गड़बड़ी है। और यही एक और बच्चा आया, क्या कहते हैं, ऐसा करके जेईई एडवांस 2026 स्टूडेंट स्कोर -3 इन पेपर 1 एंड 104 इन पेपर 2, सेम एग्जाम सेम डे सेम सिलेबस, पेपर 2 वाज रेटेड हार्डर। और ये रियलिटी है, पेपर 2 हार्ड था। पेपर 2 हार्ड होने का 60,000 बच्चा, इतने सारे स्विंग, सब ऐसे कैसे? और 2.5 घंटे का बीच में डिफरेंस है। तो फिर से आईआईटी बोले यार ये लोग तो जीने नहीं दे रहे हमको। इस बार आईआईटी कानपुर आया, बोले सारे आईआईटी तो भाई भाई हैं, बचाना पड़ेगा रुड़की को। तो बोले कि क्लेम्स ऑफ डेटा ब्रीच एंड प्राइवेसी वायलेशन अफेक्टिंग लैक्स ऑफ जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स आर मिसलीडिंग एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। भाई आप ही का डेटा लीक हुआ था, आप ही माने थे कि आपका डेटा लीक हुआ, और आप ही के लीक्ड डेटा से ये सारी चीजें निकली हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो लीक डेटा कहीं और से ये डेटा दिखाया जा रहा है, आप ही का डेटा लीक हुआ था। द इंफॉर्मेशन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया इज मिसलीडिंग एंड डज नॉट एक्यूरेटली reflect what happened. This is an attempt at spreading misinformation which is far from the truth. बहुत दूर है सच्चाई से, ऐसा कह रहे हैं। अब लेकिन इस पूरे पोस्ट में तुम देखो, इन्होंने यहां पर क्लेम भी किया कि रायलेन अनिल ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने हमारा डेटा लीक का बताया, हमने डेटा को सही कर लिया, टॉप प्रायोरिटी लिया, फलाना किया, ढिमकाना किया, आईआईटी रुड़की रिमेन्स फुल्ली कमिटेड, हम एकदम लगे हुए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई ऐसा डेटा फैक्ट कुछ भी ऐसा ये देकर नहीं बताया कि देखो भाई तुम जो कह रहे हो वो गलत है। जैसे हो ये सकता है कि सिर्फ इन्हीं बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो और ये बच्चे मतलब एक्चुअली में कुछ, मतलब कहते हैं लक बाई चांस हो। अब लक बाई चांस 100 बच्चों का, मतलब इतने सारे बच्चों का हुआ, ये बहुत कठिन है बिलीव करना। अब ये बिलीव करना कठिन ये इसलिए है क्योंकि भाई ये नॉर्मली होता नहीं। तो अब आप कुछ तो ऐसा दीजिए, कुछ तो ऐसा बताइए जिससे हमको भरोसा हो जाए कि नहीं भाई ये गड़बड़ है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। आईआईटी कानपुर ने एक बस पोस्ट डाल दिया, ठीक। अब आते हैं सामने मनिंद्र अग्रवाल जी। ये कौन है? तो ये आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर या जो भी सबसे हेड वाले इंसान होते हैं, ये वो है, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी चीज फेंकी कि इंसान बोला अब ये क्या करें। तो यहां पे इन्होंने बोला क्लेम्स लाइक बिलो शो अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये तो बहुत बेसिक चीज आप बता रहे हो, आप लोगों को कुछ नहीं आता। When there are 60,000 students, some will have large gaps in marks for 2 papers. Chebyshev's inequality, कोई inequality बता दी, Chebyshev's inequality quantifies it. It has been the case in JEE Advanced since 2 papers were introduced. Again कोई डेटा फैक्ट नहीं है, इन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आदित्य चोपड़ा पे रिप्लाई करते हुए इन्होंने बताया कि ऐसा होता है। मैं बोला भाई अब ये तो खतरनाक चीज डाल दी, शेब्स क्या कहते हैं इनइक्वालिटी। अब ये कौन सी चीज? अब गणित वाला भाई आईआईटी का प्रोफेसर बोल रहा है तो ऐसे उड़ा नहीं सकते हो। मैंने नेट पे सर्च किया भाई शेब्स प्रिंसिपल क्या होता है, कहाँ गया, कहाँ, हाँ यही तो है शेब्स, नहीं एक मिनट, प्रिंसिपल रिप्लाइंग आईआईटी, कहाँ गया, अरे 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 यही था ना भाई, एक मिनट, शेब्स
लिखा तो था मैंने, नेट पर सर्च किया था। अच्छा यहाँ पे उन्होंने लगता है डाला, हाँ यहाँ डाला है ना। तो द एनालिसिस रिफ्लेक्ट्स क्वांटिफाइड स्टैटिस्टिक्स, चलो मैं बताता हूँ शेबीशेव्स। तो शेबीशेव्स में क्या होता है तुमको बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। शेबीशेव्स इनइक्वालिटी ये कहती है कि जब भी कोई डेटा आता है ना, तो उस डेटा में भारी मिसमैच हो सकता है। तो यहां पर कहा यह जाता है कि जैसे शेबीशेव्स इनइक्वालिटी ना, ऐसे शेबीशेव्स इनइक्वालिटी जो है ना, वो ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से दिखाता है। तो जैसे मान लीजिए वो कहता है कि ये है मीन, मीन के अराउंड कोई डेटा कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, इस बात पे शेबीशेव्स इनइक्वालिटी एक टिप्पणी करती है। तो वो क्या कहते हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो डेटा रहता है वो करीबन कुछ 75%, सिर्फ 75% या 60% कुछ ऐसा था, इतना परसेंट डेटा जो होता है वो 1% स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। अभी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, उसका क्या मतलब वो सब समझाऊंगा, रुक जाओ। फिर ऐसे करते करते 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 या 5 स्टैंडर्ड डेविएशन था, इतने पे 96% डेटा होता है। इसका मतलब समझ लो। तो शेबीशेव्स जो इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि अगर मान लो कहीं पे कोई डेटा आया और बहुत लार्ज सेट है, जैसे यहां पे 15 लाख बच्चा दे रहा है, तो अब 15 लाख बच्चों में मेजॉरिटी बच्चे का, जैसे मान लेते हैं एवरेज स्कोर आया से फॉर एग्जांपल 70 नंबर या 80 नंबर, पेपर 1 में से फॉर एग्जांपल आया एवरेज स्कोर 70 नंबर, दूसरे पेपर में आया कुछ ऐसा ही नंबर। तो ये कह रहे हैं कि जब दोनों पेपर में जो डिफरेंस है, मान लेते हैं वो डिफरेंस से फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी बच्चों का 20 नंबर का डिफरेंस है या 30 नंबर का डिफरेंस है, यही मीन आया, से फॉर एग्जांपल मीन आया। तो ये शेबीशेव्स इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर मीन इज 30 मार्क्स, तो 30 से +1 और -1, मतलब किसी का डिफरेंस 31 आएगा, किसी का डिफरेंस 29 आएगा, ऐसे 75% लोग होंगे। इस पूरे जितने भी 2.5 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में जेईई एडवांस में बैठे थे, 2.5 लाख में 2 लाख बैठे थे, उनमें 75% लोग ऐसे होंगे जिनके पेपर में जो डिफरेंस होगा, जो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स में, वो 31 से 29 में होगा। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन करते करते 4-5 तक अगर आप पहुंचते हैं, मतलब 30 का 5 इधर 5 उधर, मतलब हो सकता है उसके पेपर में 35 नंबर का डिफरेंस हो या 25 नंबर का डिफरेंस हो, ऐसा 96% लोगों के साथ होगा। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, 10 का डिफरेंस मीन में, उसके मार्क्स में एक्चुअल पेपर के बीच में डिफरेंस, ऐसे 96% लोग का होगा। ठीक, अब तो ये जो पीछे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब का कहना है कि भाई 96% का 4 या 5 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, पर शेबीशेव्स इनइक्वालिटी ये कहती है कि तभी भी लार्ज डेटा सेट में 4% लोग ऐसे होंगे। देखो यहां पे है भी, अच्छा मैं भूल गया था, यहां डाला हूं। तो देखो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3, 4, 5, 96%। तो 4% लोग ऐसे होंगे जिनका डेटा मीन से बहुत ज्यादा अलग होगा। मतलब जैसे अगर मान लो 2 पेपर के बीच में डिफरेंस, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में बच्चे का डिफरेंस आ रहा है 20 नंबर का, किसी को पेपर 1 में 70 आया तो पेपर 2 में 90, या पेपर 1 में 50 नंबर आया तो पेपर 2 में 30 नंबर, ये हो सकता है 20-30 नंबर का डिफरेंस अगर मीन है, मान लेते हैं। बट 4% बच्चे ऐसे होंगे जिन 4% बच्चों का जो डेटा होगा ना, हो सकता है बहुत ज्यादा अलग हो जाए। मतलब हो सकता है किसी पेपर में बच्चे को 0 नंबर आए और दूसरे पेपर में 150 नंबर आ जाए। ये शेबीशेव्स इनइक्वालिटी कहती है। अब ध्यान से समझो, ये 4% लोगों का ऐसा हो सकता है, मैथमेटिक्स तो कहता है कि भाई जब बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट होता है, तो लार्ज डेटा सेट में जब आप मीन निकालते हैं, तो मीन के अराउंड स्टैंडर्ड डेविएशन 96% बच्चों का 5 से, मतलब 96% बच्चों का 5 के अंदर ही होता है। बट जो 4% होते हैं, जो आउटलायर्स जिसको कहा जाता है, वो आउटलायर्स ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। अब एक बात समझो, चलो मैं तुमको गणित तो समझा दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, तुम भी बोला अच्छा ठीक है, कुछ तो बोल रहे हो आप, पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम भी मान लिया कि चलो 4% बच्चों का हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम जब प्रैक्टिकली बैठोगे, दुनिया में आओगे, अब दुनिया में आम आदमी के सामने तो वो गणित नहीं खेल सकते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक बच्चे का -20 आया पहले पेपर में और दूसरे -20 आया पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 100 नंबर आ गया, तो तुमको सुन के अटपटा लगेगा या तुमको नॉर्मल लगेगा कि हाँ हो सकता है, वो तो बच्चा पहले में बौड़ा गया होगा, दूसरे में टॉप मार गया होगा? तुमको लगेगा नॉर्मल? मतलब मेरे को नॉर्मल नहीं लगेगा, एक किसी भी इंसान, जबकि मैं भी गणित जानता हूं। शेबीशेव्स इनइक्वालिटी ऐसा ही बता रहा है, बिल्कुल है, ऐसा ही है। पर यार ये चीज क्या डाउट नहीं पैदा करेगी? मैं अगर होता तो डाउट पैदा, मतलब मेरे को तो डाउट होता और हो रहा है, इसलिए शायद मैं वीडियो भी बना रहा हूं, और कोई भी इंसान होगा तो उसको डाउट होगा कि इतना मेजर डिफरेंस, और वो भी तब ऐसे हालात में जब चारों तरफ हवाओं में ये सारे पेपर लीक और इन सब चीजों की बातें ज्यादा हो रही हैं, तो ये ज्यादा बात निकलेगी। तो अब मैंने ये शेबीशेव्स इनइक्वालिटी भी देख ली, इन प्रोफेसर साहब का रिप्लाई भी पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि अभी भी ये सारी बातें हुई, पर ना आईआईटी रुड़की, ना आईआईटी कानपुर, कोई भी, ना प्रोफेसर साहब, कोई भी इंसान
आकर ये बोला है या ये क्लैरिफाई किया है कि भाई ये देखो डेटा, ये पकड़ो जानकारी, ये हमारा डेटा है और देखो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बड़ी सिंपल सी चीज की जा सकती थी जो मुझे लगता है कि यार आपके पास ना जेडब्ल्यू एडवांस में कितने 1,80,000 बच्चे बैठते हैं, डेटा भी रिलीज हुआ है, वो इतना लीक हो ही गया है। आप बच्चों का नाम हटा दो, फोन नंबर हटा दो, सब हटा दो, कुछ मत हटाओ, सिर्फ 2 चीज रिलीज कर दो ना, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स कितने हैं। ये तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कितने नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए। और उसमें बच्चा ये भी वेरीफाई कर लेगा, वो कंट्रोल F वगैरह करके सिस्टम में ऑप्शन होता है कि उसका मार्क्स कौन सा है, सही बताया है डेटा, एटलीस्ट अपना अपना सब चेक कर लेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं, आप अगर उन बच्चों का डेटा रिलीज कर दोगे तो एटलीस्ट ये तो होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं 4% लोगों का, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं 4% लोगों का डेटा एकदम एक्सट्रीम हो सकता है, तो एटलीस्ट 96% लोगों का डेटा एब्सर्ड नहीं होगा। ये बात लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे और उनको सिस्टम पे ज्यादा भरोसा हो जाएगा। क्योंकि अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके से चारों तरफ कभी ये पेपर लीक हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी सीबीएसई में गड़बड़ी हो रही है, कभी फलाना कभी ढिमकाना, ये सारी चीजें हो रही है। इसमें कैसे कोई इंसान बस ऐसे सोच सकता है कि नहीं यार इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तो कहीं गलती किए नहीं होंगे, इनका तो पेपर लीक नहीं हो सकता, धांधलेबाजी नहीं होगी, ऐसा नहीं विश्वास हो सकता। और इसीलिए शायद जरूरी है कि आईआईटी सामने आए और अपना डेटा रिलीज करें। सिर्फ ये बातें कह देने से, जैसे ये गगन ढिल्लन जी है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, अब गगन ढिल्लन जी का जब आप प्रोफाइल जाके देखिएगा, ये सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ कुछ तो रह चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, तो भारत सरकार में बहुत बड़े सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं। अभी अपना कुछ काम वाम कर रहे हैं इन्होंने, जो आईएएस जो भी होंगे, इन्होंने अपना काम वाम छोड़ दिया और अभी अपना कुछ कर रहे हैं। इनका भी कहना है भाई मैथमेटिक्स के अब जानकार लोग, ऐसा थोड़ी कि खाली आईटी के प्रोफेसर हैं, बाकी लोग भी हैं जानकार। इनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। So the honest position is neither anomaly nor Chebyshev's move on. In this release, the full gap distribution and the central shift meta days. तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, मतलब ओवरऑल मैं पढ़ा हूं तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो कि आप डेटा रिलीज कर दो, आप बता दो लोगों को कि आपके पास इतना डेटा है, टोटल डेटा दिखा दो लोगों को, और लोग खुद फिर भरोसा कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, पूरा 96% डेटा सही है, 4% बच्चों का तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। शेबी से इनइक्वालिटी यही कहती है, हम मान लेंगे, बट 4% का होगा ना, तो हमने जितना डेटा देखा उसमें तो मेजॉरिटी बच्चों को दिख रहा है ऐसा। तो यहां पर लोग ये बात कह रहे हैं। अब इसके बाद आईआईटीज ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। उसके बाद आईआईटी रुड़की, नन ऑफ द डेटा अपीयरिंग द सर्कुलेटेड लिस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनी ऑफिशियली रिलीज्ड रिकॉर्ड, द सब्सटैंशियल डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑब्जर्व्ड इज ओनली फॉर 2 कैंडिडेट्स आउट ऑफ द 10,000 कैंडिडेट। बताओ, बस 2 कैंडिडेट बोल दिया इन्होंने, 90-100 का ऐसा आसपास है। इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट द वेरिएशन इन मार्क्स बिटवीन 2 पेपर इज एन ऑब्जर्व्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड फेनोमेनन दैट हैज बीन ट्रैक्ड एंड एनालाइज्ड बाय द कंडक्टिंग अथॉरिटी एवरी ईयर। तो अब मुद्दा क्या है ना, कि सीधी सी बात यह है कि बच्चा सालों से कभी इन प्रोसेसेस पे ज्यादा सवाल नहीं किया, ना टीचर ने किया ना किसी ने किया। सबको यह भरोसा था कि यार आईआईटीज कर रहे हैं, जेडब्ल्यू कर रहा है, जोसा कर रहा है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल बॉडीज रहे हैं ये। पर जब से ये चीजें हो रही हैं 19-20, एनटीए के साइड से नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सीबीएसई में मार्किंग स्कीम गड़बड़ हो जा रही है, मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में उथल पुथल सी मची हुई है। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं कह रहा कि आपने कुछ गड़बड़ी की होगी या आपके यहां भी कुछ धांधलेबाजी होगी, पर मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों के सामने और क्लैरिटी से और ट्रांसपेरेंसी से चीजें हो। राइट टू इंफॉर्मेशन का हक सबके पास है। कोई तो आरटीआई डाला ही होगा, आपके पास नहीं डाला है तो शायद डाल दे। इस वीडियो को देखने के बाद आरटीआई डालने का 10 रुपए लगता है, आरटीआई डाल के आप एटलीस्ट डेटा रिलीज कर दिए। और अगर कोई आरटीआई ना भी डाले, अरे एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जेडब्ल्यू एडवांस को, आईआईटी रुड़की को खुद से ये कदम लेना चाहिए कि भाई बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ हटा के आप बस मार्क्स का डेटा रिलीज कर दीजिए, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा भरोसा और ट्रस्ट लोगों को आप पर होगा ही। तो ये चीज करनी चाहिए और इसकी वजह से शायद ये जो पूरा बवाल है शांत हो जाए। पर जितना मैंने देखा और इस पूरे मसले को फॉलो किया है, मुझे अभी भी याद है जब नीट का मामला सामने आ रहा था, बहुत सारे लोग मेरे को पेपर भी भेज रहे थे, दूसरी जगह भेज रहे थे, गवर्नमेंट एजेंसीज को बोल रहे थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि पेपर लीक है। सब बोल रहे थे नहीं ये अफवाह है, ये विवाद है, फलाना है तो ढिमकाना है, क्या कहते हैं, ये बस सोशल मीडिया पे रूमर्स उड़ रहे हैं। रूमर उड़ते 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 समझ में आ गया, दिख गया कि नहीं भाई सही में गड़बड़ी हुई है, सही में लीक हुआ है। तो ये इतने रूमर्स होते रहते हैं। अगर भाई पहले ही ध्यान दे लीजिए, बाद में अगर कोई बताया अरे हाँ नहीं कुछ गड़बड़ी हो गया था, उससे बेहतर है आप डेटा रिलीज कर दो, सारे रूमर्स ही खत्म। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, भाई तो सच्चाई सामने होगी तो सब बढ़िया होगा।
तो आई डू टेक अ स्टैंड कि मेरे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में। अभी तो इन्होंने कह दिया कि कुछ गड़बड़ी नहीं है, पर मेरे को जहां तक लगता है बच्चे के माता पिता, टीचर्स, ये सारे लोग धीरे धीरे अपना ट्रस्ट खो दिए हैं। तो इसलिए इनका ट्रस्ट वापस एम्बाइब करने के लिए इंफॉर्मेशन ही मदद कर सकती है, डेटा ही मदद कर सकता है जो आप ट्रांसपेरेंसी से दे सकते हैं। अगर आप डेटा को बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप मान लो, तो आई डोंट थिंक कि पीपल आर गोइंग टू बिलीव इट राइट नाउ। तो हेंस दिस शुड बी द केस। और अगर अब बस ऐसा ही होगा चलेगा तो फिर लोग बोलेंगे और बवाल बनेगा ही, बढ़ता ही रहता है, लोग बोलते ही रहेंगे, लोगों को भरोसा नहीं होगा, लोगों को लगेगा नहीं भाई हुआ है कुछ गड़बड़ी, सब कोई छुपा रहा है इसको। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप इट। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैंने भी इस पूरे मसले पे जानकारी ली कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अभी रियलिटी में ये भी नहीं है कि ये प्रूव हो गया है कि हाँ कुछ गड़बड़ी है, रियलिटी में ये भी नहीं है कि प्रूफ हो गया हो कि गड़बड़ी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि सारे लोग बातें कह रहे हैं, अगेंस्ट के में पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, सपोर्ट में पॉइंट्स थोड़े कम हैं, तो अगेंस्ट में ही थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं आईआईटी रुड़की कुछ रिप्लाई करता है या कोई प्रोफेसर या कोई आईआईटी कानपुर कोई भी रिप्लाई कुछ करता है तो मैं बताऊंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट होता है तो वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। और आपके लिए सारी जानकारी के वीडियोस और सारे पढ़ाई लिखाई के वीडियोस वो आपको इस चैनल पर मिलते ही रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।